आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी दुर्वा बुक से चैप्टर 5 का क्वेश्चन का आंसर, जिसका शीर्षक है नाटक में नाटक। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की? तो इसका आंसर है, मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में धूप व फूल पौधे लगाए थे, वहीं एक मंच भी बना लिया था। सेकंड प्रश्न है, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? तो इसका आंसर है, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उसने बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया था। सभी समझे कि नाटक में नाटक की कठिनाइयां बताई गई हैं। सभी दर्शक प्रशंसा करते चले गए। थर्ड प्रश्न है, नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर है, नाटक बिना तैयारी के नहीं हो सकता, क्योंकि नए कलाकार मंच पर आकर डर जाते हैं। अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के घबरा जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कब, क्या, कहाँ और कैसे बोलना है। रिहर्सल में नाटक की इन्हीं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होती है। सोहन बना था शायर। आप किसी गजल को किसी पुस्तक से पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इससे आपको जो भी पसंद हो उसे इकट्ठा करो, उसे आप समुचित अवसर पर आवश्यकतानुसार गाने के लिए। तो इसका आंसर है, छात्र अपनी पसंद के अनुसार स्वयं गजलों को इकट्ठा करें। इसके लिए जगजीत सिंह, गुलाम अली, पंकज उदास आदि की गजलें सुन सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। उनकी गजलें आपको बाजार में सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। 5 प्रश्न है, श्याम घबरा गया, वो सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना ये चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते। अगर आप इस जगह पर यानी श्याम की जगह पर होते तो अपने मन से कौन से संवाद जोड़ते, लिखिए। तो इसका आंसर है, उस समय शायर को कुछ इस तरह के संवाद बोलने चाहिए थे। मैं संगीतकार हूँ, मेरा संगीत सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं, मुझे सुनना सब पसंद करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ भीड़ लग जाती है। 6 प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो 6 प्रश्न से क है, राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। आपके विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा? तो इसका आंसर है, हमारे विचार से राकेश को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वे लोग ठीक से अभिनय नहीं कर रहे थे, और रोना इसलिए आया क्योंकि उनकी मेहनत बेकार जा रही थी। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ये सोचकर उसे दुख हो रहा था। ख प्रश्न है, आपके विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए? दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। तो इसका आंसर है, राकेश अभिनय नहीं कर रहा था, इसलिए अचानक उसे मंच पर देखकर सब चुप हो गए और सकपका गए। 6 से ग प्रश्न है, दर्शक भौचक्के क्यों हो गए थे? मैंने कहा था ना, रिहर्सल में भी ये मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। तो इसका आंसर है, दर्शक समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया है, इसलिए वे हंस रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नाटक बिगड़ा नहीं है, असल में राकेश ने आकर उसे संभाल लिया था, तो उन्हें लगा कि नाटक में ही नाटक है। वे सब शांत और भौचक्के थे। घ प्रश्न है, राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका आंसर है, राकेश ने अपने कलाकारों को समझाने के लिए ऐसा कहा था, परंतु इस तरह कहा कि ऐसा लगा मानो यह नाटक का ही हिस्सा हो। उसने ऐसा कहकर नाटक को संभाल लिया। 7 प्रश्न है, कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना सोहन और संगीतकार बना श्याम। अपनी अपनी कला को महान बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले संवादों को बोलकर झगड़े की समस्या को बढ़ावा देते रहे हैं। आप उन संवादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदल कर दिखाओ कि आपसे झगड़े की समस्या का समाधान हो जाए। चलो शुरुआत हम ही कर देते हैं। जैसे चित्रकार कहता है
कि उसकी कला महान के बदले अगर चित्रकार कहे कि हम सबकी कला महान, तो झगड़े की शायद शुरुआत ही ना हो। अब आप ये बताओ, इससे प्रश्न बनता है क कि संगीतकार को क्या कहना चाहिए। सेकंड प्रश्न है ख, शायर को क्या कहना चाहिए। थर्ड प्रश्न ग है, आप ये बताओ कि इन सभी कलाकारों को आपके अनुसार यह संवाद क्यों कहना चाहिए। आंसर है पहला क का, संगीतकार को कहना चाहिए कि आप सभी की कला महान है, पर संगीत में एक लय है, मधुरता है जो कानों को अच्छी लगती है। सेकंड ख का आंसर है, शायर को कहना चाहिए संगीत कानों को मधुर लगती है, चित्रकारी आंखों और मन को अच्छी लगती है, परंतु शायरी आत्मा को छू लेती है। थर्ड ग का आंसर है, इससे सभी कलाकार, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे शायर हो, सभी एक दूसरे को तथा उनकी कला को महान समझेंगे और अपनी कलाकारी पर गर्व महसूस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।